What's up guys? China, Pakistan and Bangladesh to replace India. New group coming soon. एक ग्रुप बनाते रहते हैं, ग्रुप में किसी की मदद कोई करेगा नहीं इनमें से। चाइना पैसा देगा, कब्जा करेगा, पंजा कसेगा और एक मालिक दो नौकर वाला ग्रुप है ये। लेकिन अब आपने देखा धीरे धीरे बांग्लादेश वापस से पाकिस्तान वाले रास्ते पर चल पड़ा है, तो इंस्पायर होकर कटोरा भी उन्हीं से बनवा रहा है कि भाई कैसा कटोरा बढ़िया चलेगा। एक मालिक हो गया, एक बांग्लादेश, एक इधर दो नौकर। ग्रुप नहीं है ये, वो है कि पपेट। देखते पूरी वीडियो क्या है पूरा मामला। प्रशांत अमन सर की वीडियो है। 1 2 3 गो। हे गाइस, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और आज के समय इस टॉपिक से रिलेटेड दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं कि चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये रिप्लेस करना चाहते हैं सार्क को और बेसिकली भारत को रिप्लेस कर देना चाहते हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे भारत को काउंटर करने के लिए भाई साहब, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये बहुत ही जल्द एक सार्क का रिप्लेसमेंट बनाने वाले हैं। ये एक मेजर डेवलपमेंट है। इस पर रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। उसी रिपोर्ट के बेसिस पे हम देख रहे हैं कि ये सब आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक नया रीजनल ब्लॉक आने वाला है भारत के बिना। ना, जब मैं कहता हूं एक नया रीजनल ब्लॉक भारत के बिना, इसका मतलब क्या है और क्या एज इंडियंस वी शुड बी कंसर्न्ड अबाउट दिस? यस, ये बिल्कुल चिंता का विषय है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना ने रिसेंटली एक ट्राइलैटरल समिट किया था चाइना के यूनान प्रोविंस में। इधर आप देख पाओगे चाइना के रिप्रेजेंटेटिव, बांग्लादेश, पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स पहली बार इकट्ठा आए। और मैं वैसे आपको यहाँ पर ये बता दूं, चाइना और पाकिस्तान ये लंबे समय से करना चाहते थे। शेख हसीना बीइंग ए न्यूट्रल लीडर, उनको ये पता था कि इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करके ये नया ग्रुप वगैरह फॉर्म कर दिया, इससे प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। मगर मोहम्मद यूनस एक ऐसे लीडर हैं जो स्पेसिफिकली भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं। और अगेन मैं रिपीट करूंगा, कई बार रिपीट कर चुका हूं मगर हर बार बोलूंगा, मोहम्मद यूनस के पावर के आने के टाइम में जिन लोगों ने सेलिब्रेट किया था ना, मुझे कभी समझ नहीं आएगा कि किस बेसिस पर वो इंडियन सेलिब्रेट कर रहे थे कि मोहम्मद यूनस पावर में आ गया है। क्योंकि मोहम्मद यूनस के अंडर चाइना का जो लंबे समय से एक सपना था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक नया ग्रुप बनाया जाएगा, ये काफी हद तक साकार होने वाला है। और इसकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाता हूँ। एक बार जरा ये जो इलाका है ना दुनिया का, ये देखिए, जहाँ पे अफगानिस्तान से लेकर आपको ये बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल वगैरह ये सब देश आपको मिल जाएंगे। इस रीजन को काफी लंबे समय से पश्चिमी देशों में कहा जाता था साउथ एशिया, अभी भी कहा जाता है, बट अब धीरे धीरे ना मैं देख रहा हूं कि वेस्ट में भी ये बात ओपनली बोली जा रही है कि दी एंड ऑफ साउथ एशिया। अब साउथ एशिया बोलना काफी हद तक पॉइंटलेस है। रीजन मैं आपको बताता हूं क्या है। इंडिया और पाकिस्तान में ना इतने ज्यादा डिफरेंसेस आ रखे हैं, और डिफरेंसेस मैं मनमुटाव की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं यहाँ पर जेन्युइन डिफरेंसेस। पाकिस्तान एक रेडिकलाइज सा कंट्री जिसके ज्यादा इश्यूज अफगानिस्तान वगैरह तालिबान के साथ ज्यादा है। इंडिया एक प्रॉस्परस इकोनॉमी जो बहुत ही जल्द दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है। इंडिया में एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पाकिस्तान में एक अजीब सा हाइब्रिड मिलिट्री सिस्टम है। तो आप अगर सोच कर देखें ना, इतिहास में वैसे तो ये दोनों कंट्रीज के जो लोग हैं हजारों सालों से इकट्ठा रहे हैं, डीएनए भी ऑलमोस्ट सेम ही आपको मिलेगा। मगर मैं कहूँगा हजारों सालों में पहली बार है कि अब पाकिस्तान और यहाँ पे भारत के लोगों में ना एक ह्यूमंगस डिफरेंस है। ना सिर्फ पैसे को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, इवन माइंडसेट को लेकर, विमेन राइट्स को लेकर जो हमारे यहाँ अब माइंडसेट है भारत में, वो बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू पाकिस्तान। और इसलिए कई जियोपॉलिटिकल थिंकर्स ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया है कि साउथ एशिया पॉइंटलेस है बोलना। साउथ एशिया में ऐसे लगता है कि ये जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ये सब एक समान है, जबकि रियलिटी ये नहीं है। अगर इस रीजन को प्रॉपरली समझना है तो आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान और परहैप्स इवन ईरान, इन सब कंट्रीज को इकट्ठा करके देखना होगा। और बाकी जो रीजन है वो काफी हद तक अलग है यहाँ पर। मगर चाइना को ये डेवलपमेंट सूट नहीं करती। चाइना अभी भी चाहता है कि जो एक पुराना सा एक ग्रुप है सार्क, आपने इसके बारे में सुना होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसका समिट पिछले अब कितने साल हो गए, आई थिंक 7-8 साल से उसका एक समिट हुआ नहीं है। सार्क में आप देखोगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश समेत ये सब मेंबर्स हैं। पॉइंटलेस ग्रुप है और इसलिए भारत ने सार्क को ठंडे बक्से में रखा है। चाइना लंबे समय से ये चाहता था कि सार्क में या तो उसको एंट्री मिल जाए या फिर सार्क जैसा कोई एक नया ग्रुप बनाया जाए इस रीजन के लिए। मगर चाइना के सामने प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान के अलावा इस आइडिया को कोई और सपोर्ट कर नहीं रहा था। अब हम देख रहे हैं
के नेपाल में आ चुके हैं केपी ओली। हालांकि अभी के लिए तो वो चुप है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा केपी ओली भी अचानक से जो ये नया ग्रुप प्रो चाइना चाइना बनाएगा इस रीजन प्रो में, चाइना हो जाएगा इसको ज्वाइन कर ले इन द फ्यूचर। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस तो पक्का कर ही लेंगे। और वो बाकी तो श्रीलंका हाँ। में इस वक्त एक प्रो चाइना गवर्नमेंट नहीं है, तो लगता नहीं है कि श्रीलंका इस ग्रुप को ज्वाइन करेगा। मगर मान लीजिए चाइना एक ग्रुप फॉर्म कर लेता है जहां पर चाइना खुद है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो सडनली उस ग्रुप की इंपॉर्टेंस जियोपॉलिटिकली मैं कहूंगा काफी हद तक बढ़ जाएगी। मैं यहां पर क्लैरिफाई कर दूं, कुछ ऐसा नहीं है कि ये चारों देश मिलकर भारत पर कुछ अटैक करेंगे, कुछ वॉर यहाँ पे हो जाएगी। इट इज प्योरली ए जियोपॉलिटिकल प्ले। चाइना डिप्लोमेटिक सर्कल में अपनी पावर दिखा रहा होगा यहाँ पर कि देखिए साउथ एशिया में भी अब हमारी प्रॉपर एंट्री हो चुकी है। और भारत में मैंने देखा है कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल इमरान खुर्शीद साहब, इन्होंने रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश किया था जहां पे इन्होंने ये कहा है कि चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान का जो ये एक नया ग्रुप अभी बनेगा, हो सकता है, अगेन मैं बोलूंगा यहाँ पर हो सकता है नेपाल भी इसको ज्वाइन कर ले, क्योंकि केपी ओली पीएम है नेपाल में। ये एक्सेस बिल्कुल भारत के अगेंस्ट है, मगर साथ ही साथ ये यूएसए की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है उसको भी चैलेंज करती है। ये जो चाइना आज के समय कर रहा है ना सिर्फ भारत के लिए चैलेंज है, ये यूएस के लिए भी चैलेंज है ना। प्रॉब्लम यहाँ पर यही आती है, डोनाल्ड ट्रंप की जो अभी रणनीति है वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि इंडिया और यूएस मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर मिलकर चाइना को काउंटर कर पाएंगे। चाइना बहुत आराम से, पहला समिट इन्होंने ऑलरेडी कर लिया है और आई थिंक आने वाले समय में चाइना बहुत आराम से इनरोड यहाँ पे बना लेगा। और आई थिंक चाइना के लिए इससे बढ़िया टाइमिंग यहाँ पर होगी नहीं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस, यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप, परफेक्ट टाइमिंग है चाइना के लिए यहाँ पर साउथ एशिया में इनरोड बनाने के लिए या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इनरोड्स बनाने के लिए। भारत में अभी के लिए देखो, मैं ये बात नोट कर पा रहा हूँ, जो हमारे रिटायर्ड आर्मी मेजर जनरल्स हैं जो आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, इस पर अपना ओपिनियन देते हैं, वो यही कह रहे हैं कि जो चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश का जो ट्रायलैटरल ब्लॉक है, जो ऑलरेडी ये ग्रुप बन चुका है, ये एक डेवल ट्रायंगल है भारत के लिए। ये स्पेसिफिकली एम्ड है टुवर्ड्स इंडिया। और आई थिंक अब हाई टाइम है कि या तो भारत जापान के साथ अपनी मिलिट्री एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ाए, या फिर एट द सेम टाइम उसको यही बोलना पड़ेगा, हमको रीजन में ना, जो जरा जयशंकर साहब कहते हैं कि आप इंडिया के अगेंस्ट जाओगे तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो कॉन्सिक्वेंसेज दिखाने होंगे। ये मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं भारत को ना दिखाना होगा कि अगर आप भारत के अगेंस्ट ग्रुप्स बनाते हो, आप भारत के अगेंस्ट प्लानिंग करते हो, तो आपको उसके नतीजे भी भुगतने होंगे। क्योंकि अभी के लिए ये जो सारे देश हैं आसपास के, ये इंडिया को एक अभी भी एज ए वेरी सॉफ्ट पावर, जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इंटरनल कई इश्यूज हैं, फिर एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से और दिक्कत आ जाती है। तो कहीं ना कहीं इंडिया हैज़ टू शो प्रॉपर पावर, नहीं तो मैं आपको बता दूं ये डेवल ट्रायंगल ये बहुत ही जल्द ऑक्टेगॉन, हेक्सागॉन बन जाएगा। कई कंट्रीज यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेंगे। एंड आई होप कि जो ये डेवलपमेंट हुई है आज के समय, इसको भारत सरकार प्रॉपरली फॉलो कर रही है। सार्क को स्क्रैप करके जो ये नया ग्रुप बनाया जाएगा, दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस फॉर इंडिया इन द नेक्स्ट 5 years। और आने वाले समय में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी खराब खबरें आने वाली हैं फॉर इंडिया। अपडेट्स आती है तो ऑब्वियसली देखिए जो अच्छी बात होगी वो मैं हाईलाइट करूंगा, बाकी जो चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे उनको भी हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ अपडेट्स आती है तो आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। फाइनली एक चीज देखो, अब तीन वापस चालू से ना वो एग्रेसिवली मतलब अप्रोच अब रखने भारत की ना पड़ेगा। वो वाली नीति नहीं होनी चाहिए कि साथ में चलते साथ में आपको कई बार ना वो क्या कहते हैं धाड़ दिखानी पड़ती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ गई, ये 3 शातिर चालू दिमाग से शतरंज की तरह खेलने वाले और अपने आप को वो कहते हैं ना कि एक दुनिया का भला दुनिया को खाने को दौड़ते हैं। चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये खाने को देखो, चाइना तो दौड़ता है, ये तो छुप छुप के चाइना चल रहा है। चाइना वैसे और ये वैसे खाने के लिए दौड़ने वाले दो जो लग लिए लेकिन साथ सोच में। तो इनकी वही है ना कि नॉट अ वेरी गुड सोच, जिसको कहते हैं ना सोच, सोच है इनकी। तो सोच की जगह सोच है। और इंडिया देखो भैया आज के टाइम पर ना डिप्लोमेसी हमारी बहुत स्ट्रांग है, प्लस इंडिया को ये पता है कि काउंटर कैसे करना है। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत कुछ होता है जो आपके सामने नहीं आएगा, लेकिन बैकडोर पे प्लानिंग चलती है, पॉलिटिकली भी, डिप्लोमेटिक तरीके से भी, और अगर कोई सीक्रेट ऑपरेशन करने होते हैं उस तरीके से भी। क्योंकि हमने लकी बिश सर के पॉडकास्ट भी देखे हैं, बहुत सारी चीजें, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बहुत सारे थ्रेट्स ऐसे होते हैं जो आते हैं, एनालाइज होते हैं, रिपोर्ट बनती है, उन पे कार्रवाई होती है, और कार्रवाई होकर वो निस्ते नाबूद भी हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। तो ये चीज़ बैकडोर में चलती है। बस मुझे ये चीज़ है कि
हमारे जो वो है ना, हमारे जो ये जो पड़ोसी हैं जितने भी, नेबरिंग कंट्रीज जितनी भी है, हाँ। नॉट एट ऑल गुड। बांग्लादेश की बहुत गंद सोच, पाकिस्तान की उससे भी वो गंदी तो सोच, एक ही हो गए ना दोनों। चाइना तो अपना पंजा फैलाने की सोचता है बस। ठीक है, ये दिक्कत है। और जब आपके पड़ोसी इस तरीके से हो जाए ना, आपको हमेशा एज पर रहना पड़ता है, और आपको एक कदम आगे, एक कदम का 2 कदम आगे रहना पड़ता है इनसे। लेट्स सी क्या होता है। ग्रुप बना रहे हैं लेकिन इनका भी तोड़ निकलेगा। मिलते हैं आप लोगों से वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।